कि पागल है क्या? ये मुझे पागल लग रहा है भाई। मतलब 284 रन्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, और आई एम वेरी मच शॉक्ड कि मैं इसको T20 बोलूं, T10 बोलूं या T5 बोलूं। सर टांगों में देखे ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। और तिलक वर्मा और संजू सैमसन, वाह। फिर तिलक वर्मा और संजू ने 210 रन की पार्टनरशिप कर दी भाईजान। रिकॉर्ड कर दिया होगा ना। हाँ, 210 रन T20 में यार। तो ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, ये तिलक वर्मा ना। उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया। 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और आईपीएल की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो फ्लैट पिच मिल जाते हैं, तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। हिंदुस्तान की टीम ने चौथा T20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है। टॉप क्लास बैटिंग, जिसको बोलते हैं ना बिल्डोज करना, डिमोलिश करना, बैटिंग सीखनी और T20 तो ये बेस्ट है। एक जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है। आई मीन लाइक रियली रूथलेस। जो आखिरी मैच में तो कहीं नजर ही नहीं आया ना साउथ अफ्रीका। आखिरी मैच में उनके बॉलर्स, इतने तगड़े बॉलर्स की, और मिनिमम किसी की इकोनॉमी है तो 10 की इकोनॉमी है। 283 रन किए हैं एक T20 मैच में, और वो भी उनके घर में जाके। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। 17 चौके 23 छक्के, अब अंदाजा लगा ले। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। बीटन रन और उसके बाद ऐसी जीत इंडिया के लिए, और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे आई मीन लाइक दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे कि इंडिया का और साउथ अफ्रीका का चौथा T20 मैच हो गया है और इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है 3-1 से। और इस मैच में तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने जो बैटिंग की है ना भाई, उसके कुछ कहने ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया इसी पे यही बात कर रही है कि उन्होंने इंडिया से बाहर जाके भी तगड़ा स्कोर किया है, 283 समथिंग स्कोर किया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो वो इंडिया की टीम की तारीफ कर रहे हैं, जो इंडिया की यंगस्टर टीम है उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कि पागल है क्या? ये मुझे पागल लग रहा है भाई। मतलब 284 रन्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, और आई एम वेरी मच शॉक्ड कि मैं इसको T20 बोलूं, T10 बोलूं या T5 बोलूं। सर टांगों में देखे ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। 284 इंडिया ने कर दिया है। भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने। आज फिर धोबी मोड में नजर आया। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं भाई, हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं। आज सुबह से 9 छक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर, और ये है T20 क्रिकेट। 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और आईपीएल की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो फ्लैट पिच मिल जाते हैं, तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। लेकिन ये भारत के यंगस्टर है संजू सैमसन, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया, और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी। और वर्मा ने सूर्या कुमार यादव से कह के पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है, और सूर्या को भी कुर्बान जाओ, उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस हो, जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के बुता बनाया। इस मैच में फिर वो 10 छक्के मार गया और 135 रन की शिकत। ऐसा लगा कि मैच सिर्फ इंडिया ने आज बैटिंग करी है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी इंडिया करके चला गया। कमाल हो गया कि आउट ही नहीं हो रहे उनसे यार। ये क्या खाकर आया था तिलक वर्मा? ये संजू का मसला क्या है, 2 दफा 100 मारे, फिर उसके बाद 2 दफा डक लिए, फिर आया तो अपना 100 लेकर आया। छक्के मारने की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, छक्कों की अड़ी लग गई थी। ऐसा लग रहा था अभिषेक के छक्के संजू ने खत्म करने हैं, संजू के छक्के तिलक वर्मा ने। आप यूं ले लीजिए, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन के जो सबसे तेज ज्यादा रन है T20 में, उसमें से 3 में से 2 मरतबा तो संजू खड़ा हुआ है हर जगह पे, ठीक है। 2 मरतबा संजू ने मारे। एक अभी 190 का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा आज, रिंकू का और उसका रोहित शर्मा का जो उन्होंने मारे थे। और इसके बाद आए 204-5 रन की मार दी। अबे तुम लोग क्या मतलब क्या सोच कर आए थे कि किसी को बैटिंग ही नहीं देनी? मतलब जोबर्ग में ये नहीं कि छोटी जगह थी, अबे छक्के इतने दूर थे कि वहां बाजी जो बैठी थी उनको भी नहीं पता था कि संजू का छक्का उनके मुंह पे लगेगा आगे। सूर्या को भी नहीं पता था कि ये जो जुगाड़ लगाएगा। मेरे पास कमरे में चुपके से आया और कहने लगा कि सूर्या भाई मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं कुछ
करना चाहता हूँ। उसको क्या पता था कि यार ये बैक टू बैक 100 मार के मेरा नंबर ही खा जाएगा। यानी कि सूर्या की जो अब प्रेजेंटेशन है T20 के अंदर, अब वो तिलक वर्मा के बाद ही आ सकते हैं, मुझसे पहले तो आ सकते हैं। क्योंकि यार 200 मार, 200 मतलब ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा था आज। मुझे तो लग रहा है अबे इतना तेज तो स्टिक क्रिकेट में भी नहीं होते ना जितनी तेज तो इन्होंने मार के पलक झपकते में सब ऐसी की तैसी मैया वीरान कर दी, उजाड़ कर दिया। बॉल इधर उधर, क्या हर बॉल इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इनसाइड। मैं तो इतनी फील्ड भी नहीं बता सकता जितनी जगह छक्का मार दिया उन्होंने। वो जो उल्टे हाथ से मारा है ना उसने तिलक वर्मा ने, ये जो स्विच हिट मारी है वो तो कमाल ही है। छक्का यार, मतलब आंख बंद करो छक्का, आंख खोलो छक्का, मतलब छक्के चौके छक्के चौके। इतने छक्के मारे के लोग छक्के लगने लगे यार। मतलब ये 23 छक्के छोड़ा दिए। 206 प्लस रन जो है वो सिर्फ बाउंड्री हिटिंग से। बीइंग अ पाकिस्तानी में मुझे ये याद आ गया बीच में ही कि यार हमने तो न जाने कब से T20 में 200 रन नहीं किए। क्रिकेट के गधेड़े स्टेटिशियन ने ये डाला कि यार 1653 अल्टीट्यूड पर है जोहान्सबर्ग, और यहाँ पर कभी थिन होती है तो यूं होता है एयर, और कभी थिक होती है तो एयर यूं करके होती है। थिन और थिक पूरा मिलाया, डाल दिया दोनों। संजू और तिलक ने बता दिया कि भैया जोहान्सबर्ग में अगर छक्के मार सकते हो तो आना, वरना निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियंस की तरह जो इंडिया आज खेला है और इंडिया ने आज डिलीवर किया है, हेड्स ऑफ टू सूर्याज मैन। गला घोंट दिया साउथ अफ्रीका का, यूं समझ लीजिए आप। पेटवे पे पांव रखो, बल्कि सीने पे पांव रखो और गला पकड़ के वहीं दबा दिया। संजू सैमसन के आखिरी 5 मैचेस में 3 सेंचुरियां हैं। तिलक वर्मा के आखिरी 2 मैचेस में 200 हैं। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा मैं, T20 की बात कर रहा हूं। टीम इंडिया के आखिरी 5 मैचेस में 2 मरतबा 250 से ऊपर रन किए हैं। 297 बांग्लादेश के खिलाफ किए, अब 283 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किए। जब बांग्लादेश के खिलाफ रन किए तो सबको लगा कि हल्की टीम है, अपने घर में खेल रही है तो किसी को भी तोड़ सकती है। मगर वो भी मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश की टीम भी हल्की नहीं है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा के गई, वो भी क्लीन स्वीप, और उस टीम को तोड़ा था इंडिया ने। मगर अपने घर का एक एडवांटेज होता है जिसको सब उठा रहे थे। अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया और बॉलिंग अप अटैक सुने। सबसे कम रन जिसको हुए वो जैनसन है, सबसे कम जिसको रन हुए 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और ये सबसे कम है। Gen 1 इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई अगर एंजॉय कर रहा है तो बेसिकली ये 2 टीमें हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया है। अगर से साउथ अफ्रीका को मैं मानता हूं कि मेगा इवेंट में खा वो अपने वर्ल्ड कप 2023 का देखा हो, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थी, सेमीफाइनल तक अगरचे वो गए थे, बट वर्ल्ड कप में फाइनल में एक तरह से वो जीते हुए थे इंडिया से। आखिर में बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की और मैच उनसे छीन लिया था। मगर वही मतलब उस पर्सपेक्टिव में देखें कि 2 टीमें जो वर्ल्ड कप खेली उनमें से एक टीम ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही है, और दूसरी टीम के 5-6 ऐसे हैं जिनमें से 4 तो रिटायर्ड हो गए, 3 तो रिटायर्ड हो गए, बाकी 2-3 इस टीम में खेल नहीं रहे। उसके बावजूद वो टीम उनके घर में जाके जीत रही है। अभी 4 माह पहले ही आपने फाइनल खेला उस टीम से और जीता हुआ था तकरीबन आपने, और अब अपने घर के अंदर रहकर आप 4 T20 मैचेस की सीरीज 3-1 से हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं, और आपके बॉलर्स की इस कदर पटाई हुई है कि शायद ही आपको किसी ने इस तरह धोया हो कि 20 ओवर के अंदर आपने 283 रन खा लिए हो, और सबसे कम जिसकी इकॉनमी है वो भी 10 की है, वो भी 200 रन बनते हैं। और फिर आपकी जब बैटिंग आती है तो आपका स्टब्स थोड़े से खेले हैं, बाकी कहीं पर भी आपके बल्लेबाज एटलीस्ट नजर नहीं आए हैं। पहला बल्ले 1 पे आउट हुआ, दूसरा भी 1 पे आउट हुआ, फिर 10 पे, फिर 10 पे, ये 4 तो ऐसे ही फारिग हो गए थे। और पावर प्ले तो आपका 6 इकॉनमी से भी नीचे था उस विकेट पे जहां पे आपके बॉलर्स ने 283 रन खाए हैं। तो अब एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है, बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है। तिलक की इनिंग की जो खास बात थी, एक तो छिक्के उन्होंने बड़े बड़े मारते हैं, रीच बड़ी ज्यादा है उनकी, और दूर से बॉल को पकड़ लेते हैं और जोर से शॉट मारते हैं, लेकिन बॉलर्स के साथ खेलते हैं और एक स्टेप अहेड रहते हैं बॉलर से। आज वो एक स्टेप पूरी इनिंग के अंदर अहेड रहे तिलक वर्मा। बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया आज, उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उनपे तरसी आने लग गया एक टाइम पे तो कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। उन्हें मार मार के इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है। मेरा ख्याल है कि भारत ने टोन सेट कर दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आइए भाई यूं खेलना है, अब हम 300 की तरफ जाएंगे, वनडे में नहीं, T20 क्रिकेट में। अपने स्टैंडर्ड्स भारत ने बहुत ज्यादा हाई कर दिए, और यही बात हम पाकिस्तान को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप एक टीम के अंदर 3 एंकर प्लेयर नहीं खिला सकते, बिकॉज दुनिया 284 की तरफ जा रही है। पीछे भी उन्होंने कोई 280-83 किया था, ठीक है, लोग कहते थे ये फ्लूक है, आज फिर उन्होंने कर दिया भाई अब ये भी फ्लूक है। बिल्कुल फ्लूक नहीं है, ये उनकी बिल्कुल प्योर स्ट्रेंथ है, ये उनके जवान है, ये उनके गर्म खून है, जवान खून है, जो क्रिकेट को अपने बलबूते पे एक नई डगर की तरफ लेके जा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई अगर आपने हमसे कंपीट करना है तो मेक श्योर आपके पास पावर हिटर मौजूद होने चाहिए, बिकॉज अगर हमारा दिन होगा हम आपको 300 भी ठोक देंगे। हिंदुस्तान की टीम ने चौथा T20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है। साउथ अफ्रीका में जाके जीतना
इतना इजी नहीं था हिंदुस्तान के लिए और उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया और 283 रन बना दिए। अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए संजू ने। कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। 17 चौके 23 छक्के, अब अंदाजा लगा ले। एक सीरीज में 400, 4 मैचों में 400, यार ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। एक मैच में 200 हो गए हैं, संजू का 100, तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने 41 बॉलों पे 51 बॉलों पे संजू ने बना दिया। ये है क्लैरिटी, ये है बैटिंग। कहता हूं कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप 210 रन की कौन तोड़ेगा, कौन ऐसे खेलेगा? 2 बड़ी टीमें खेल रही हो, इतना एक्सपेक्ट करता है कि इतना बड़ा टोटल बने, लेकिन इंडिया की यंग टीम ने बना दिया। जबरदस्त, अनबिलीवेबल बैटिंग, मैं ये बोलूंगा। वेरी वेल डन। ऐसे टीमें बनाई जाती हैं, ऐसे खिलाया जाता है प्लेयरों को। मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस सालों बाद